हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 14 सितंबर 2023। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करें तो देखो, FIS ने कैश मार्केट में 1600 करोड़ की सेलिंग की है आज भी, है ना। एंड DIS ने 850 करोड़ की बाइंग की है। FIS इंडेक्स फ्यूचर की बात करूं तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 1260 करोड़ की बाइंग की है। सो कल ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि छोटा सा गैप अप हो, ज़्यादा बड़े गैप अप गैप डाउन की उम्मीद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने सेलिंग की है, और इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग ये नहीं निफ्टी में भी की है और बैंक निफ्टी में भी की है। तो इन दोनों में मार्केट थोड़ा साइडवे ही रहेगा। साइडवे टू बुलिश बोल सकते हैं कि हाँ, साइडवे रहे और ये अपनी पोजीशन से निकल जाए और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट उठाना है। ठीक है, बट हाँ, ये जो भी डेटा है वो ये है कि 10-11 बजे तक के लिए रहता है। उसके बाद ये अपना मूवमेंट नई पोजीशंस बिल्ड कर लेते हैं, उसके हिसाब से चलाते हैं। स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने पोजीशन बनाई है काफ़ी अच्छी, 4500 करोड़ की इन्होंने कुछ बाइंग की है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए है। तो कुछ स्टॉक्स जिनमें आपको मूवमेंट नहीं दिख रहा होगा, या अब उनमें मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट भी थोड़ा ऊपर जाए, बट वैसा नहीं होगा जैसा आज मूवमेंट देगा बैंक निफ्टी में, या पिछली बार आपने निफ्टी में मूवमेंट देखा। उस टाइप के मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन मत करना। 9-10 बजे तक जो होना होगा हो जाएगा, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे यही चीज़ें करता रहेगा। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना, अवॉइड करना कि हाँ, एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे, या फिर थोड़ा लास्ट में 2:30 बजे के करीब अगर आपको लगता है तो फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में कर लेना, है ना। तो उस हिसाब से आप लेके चलें, या फिर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो फिक्स एसएल लेके चलें। और फिक्स एसएल आपका प्राइस का भी होना चाहिए और टाइम का भी होना चाहिए, है ना। क्योंकि कल एक्सपायरी है, डिके जल्दी होते हैं, तो प्राइस के साथ साथ टाइम का भी होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ, हम सुबह ट्रेड ले लिए और वो ऊपर भी नहीं जा रहा और हमारा एसएल छोटा सा एसएल है, तो प्राइस के साथ साथ अगर 1 घंटे में वो साइडवे रहा हो प्रीमियम, तो भी आप एग्जिट कर लेना। तो इस टाइप से कल के लिए प्लान करना, या फिर अवॉइड करना ट्रेड। ठीक है, स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि स्टॉक्स में इन्होंने अच्छी खासी बाइंग कर रखी है। तो कुछ स्टॉक्स में आपको मूवमेंट दिखेगा। विक्स की बात करें तो विक्स देखो आज बड़ा है ना। कल क्या है, आज CPI का डेटा आया है यूएस मार्केट का, तो वो न्यूट्रल आया है ना। तो CPI के डेटा के बाद क्या हुआ, यूएस मार्केट का विक्स क्रैश हो गया, है ना। 3-4% डाउन हो गया, अभी 2% डाउन है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंडियन मार्केट का भी विक्स डाउन होगा, और विक्स डाउन होगा तो प्रीमियम जो नेक्स्ट एक्सपायरी की भी है वो भी डिके हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके चलना। एंड इसके बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो डेटा है वो है साइडवे टू बुलिश, है ना। बुलिश एंड साइडवे, बट ज़्यादा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि हर जगह सेलिंग दिख रही है। ठीक है, आप अच्छा हाँ, इसमें अगर आप करना चाहें तो फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, इनमें इन्होंने थोड़ी बाइंग की है, तो हो सकता है वहाँ आपको मूवमेंट दिखे। ठीक है, तो क्योंकि उनकी प्रीमियम कम हो चुकी हो जाती है, इसलिए वहाँ पर मूवमेंट दिख सकता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। ओके, बात कर लेते हैं चार्ट की। चार्ट क्या बोल रहा है, तो चार्ट में अब रेजिस्टेंस है 20,100 के अराउंड, एंड सपोर्ट बिल्ड हो गया 20,038 के अराउंड। ठीक है, अब जब तक 20,030 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में बुलिश मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बट अब ये कहाँ तक जा सकता है, तो ये आपका देखो, ये 1 आवर की कैंडल्स हैं, ये आपका मूवमेंट जा सकता है 20,153, एंड उसके बाद 20,236। कल जाने की पॉसिबिलिटीज़ 10% है ना। 90% यही है कि धीरे धीरे करके इस वे में जाएगा। अगर जाएगा भी तो यहाँ तक, तो आपको प्रीमियम नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। अगर बड़ा गैप अप हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ताकि वो जो सेल करके गए तो उनको बेनिफिट हो। कि गैप डाउन हो जाएगा तो कोशिश करेंगे यहाँ ले आएँ। ठीक है, यहाँ ला के फिर वो बुक कर सकते हैं। अब यहाँ ला के एग्जैक्टली यहाँ नहीं, थोड़ा ऊपर ले आएंगे, यहाँ ला के बुक कर देंगे, फिर अगर गिराना भी होगा तो उसी वे में गिराएंगे। बट अभी जो डेटा है वो इस टाइप का नहीं है कि बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा अवॉइड करना। ओके, नीचे की साइड जो लेवल है 950 तक का लेवल है, उसके बाद 871। तो अभी चांसेस ये 950 के भी कम ही रहेंगे। अब 20,000 भी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड हो चुका है। ठीक है, सेकेंड हाफ में हो सकता है कि हाँ, कुछ नई पोजीशंस बने हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको देखने को मिले। बट हाँ,
फर्स्ट कैंडल के बाद आपका मूवमेंट कम से कम देखने को मिलेगा, तो कल थोड़ा ध्यान रखना है ना। बैंक निफ्टी के लेवल की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या लेवल बन रहा है? बैंक निफ्टी में देखो 45,000, 46,000, ऑलमोस्ट 46,000 और 45,830। कल भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि मार्केट अगर 45,400 पे खुला तो आपको 500 और 300 या 400 का ATM CP बस बाय करना है, बाय करके सो जाना है, ठीक है। उसके बाद एक आपको अच्छा मूवमेंट दिखेगा, तो ये जो वैल्यू 100 रुपये की थी वो डायरेक्टली 500 तक गई, ठीक है, और क्लोज भी 400 पे हुई, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी प्रीमियम्स थी और काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट हुआ होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं कल के लेवल की। कल पे 46,000 अगर क्रॉस करता है तो 46,000 से 46,156 के बीच में ये ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो 46,000 टूटे तो आप एंट्री ले सकते हैं फॉर 46,150, बट बुक कर लेना, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट और छोटे छोटे लॉस ये बुक करना पड़ेगा कल आपको, है ना। उसके बाद 46,300 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक 45,830 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके नीचे स्लाइड होता है तो 45,650 एंड देन 45,460, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन किस टाइप से बिल्ड हुई है? तो देखो 20,050 यहाँ मार्केट कहीं क्लोज हुआ है। अब बात करें 100 पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 118 करोड़। बट आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर चेंज जो देखेंगे OI में जो चेंजेस हैं वो 5.2 करोड़ है, जबकि अगर 100 पर कॉल साइड यानी पुट साइड पे आप देखेंगे चेंजेस तो 40 यानी 31 करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ जो चेंजेस है 20,100 पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? यहाँ देखो इन द मनी से कॉल राइटर निकला है और यहाँ इन द मनी में कॉल राइटर बैठा है, तो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको गैप अप मार्केट में देखने को मिले, और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि 20,200 तक के लेवल, है ना, यहाँ पर देखने को हमें मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 9.3 करोड़ के ऑप्शन राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मूवमेंट की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो यहाँ अगर आपको दिखे तो आप पुट बाय कर सकते हैं, और अगर आपको गलती से 20,000 के अराउंड दिखे, ठीक है, तो आप कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 50 पॉइंट का एसएल रहेगा, यहाँ पर आपका भी 50 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा सपोर्ट जो बिल्ड हो रखे हैं, सपोर्ट जो मेन है 20,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 19,900 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये दो सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं टूटेंगे वैसे। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 100 और 200 ये दो रेजिस्टेंस है। 200 अगर टूटेगा तो फिर आपको मूवमेंट अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 200 तक हो सकता है कि हाँ इस वे में जाएगा कि आप थक जाएंगे, ऐसे ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। तो बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी हुई है, तो नई एक्सपायरी के लिए ज़्यादा बिल्डअप तो नहीं हुआ, है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो 45,900 पर, या हम 46,000 की बात करते हैं, 46,000 पे 8.7 करोड़ की राइटिंग हुई है, यहाँ 9.6 करोड़ की, है ना, सॉरी 9.6 लाख की, है ना, यहाँ 14 लाख की है। तो यही है मेन पॉइंट। इसके बाद जो राइटर्स बैठे हैं वो 46,500 पे बैठे हैं, और सपोर्ट जो बिल्ड हुआ है वो 45,500 पे बिल्ड हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ से स्लाइड होता है तो ज़्यादा चांसेस है एक बार 700 रुक सकता है, 700 पर आप कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं, और फिर 500 पर आप कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं। एसएल आपका 100 पॉइंट रहेगा। एंड अगर ऊपर की साइड बात करें 46,500, तो 450 के राउंड आप पुट ट्राई कर सकते हैं। एंड एक पुट आप यहाँ पर यानी 150 पे भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। 100 पॉइंट के एसएल रहेंगे इनमें दोनों, ठीक है। नई एक्सपायरी है तो इतनी जल्दी डिके नहीं होगा, ठीक है, बट हाँ थोड़ा समझ के चलना, एसएल ज़रूर लेके चलना, है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।